प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट में आपको जितनी भी जानकारी प्रीपोजिशन से रिलेटेड होती है, कहाँ पे कैसे यूज करना है, किस प्रकार से कहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है, उस सारी डिटेल इस वीडियो में दी गई है। प्रीपोजिशन एक सिंगुलर या प्लूरल नाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से या वाक्य से बताने का काम करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन यानी प्री पोजिशन, पोजिशन से पहले जिसकी भी ये संबंध बताने का काम करेगा, जिसका भी रिलेशन बताने का काम करेगा, उसके ठीक पहले इसको हम लगाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में आगे देख लेते हैं कि कहाँ पर इसे हम यूज करते हैं। किताब के पन्ने, अब यहाँ पर पन्ने की बात हो रही है, लेकिन पन्ना है किसका? किताब का, यानी किताब के पन्ने। तो यहाँ पर के शब्द जो है वही आपका प्रीपोजिशन का काम करता है। ठीक। घर के दरवाजे, अब दरवाज़ा किस चीज़ का है? घर का, यानी यहाँ के शब्द जो है वो घर और दरवाजे का रिलेशन बताने का काम कर रहा है। तो ये दोनों नाउन को या दोनों प्रोनाउन को जो जोड़ने का काम करते हैं, या एक नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के किसी दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम करते हैं, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये नाउन जो प्रोनाउन जो है यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है। इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसके लिए? फॉर यू, तुम्हारे लिए, यानी ये काम तुम्हारे लिए हो रहा है, यानी इस पूरे वाक्य का संबंध तुम से बताया जा रहा है, यू से बताया जा रहा है। तो आई एम वेटिंग फॉर यू में जो प्रीपोजिशन है वो फॉर है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, यानी मैं सोचने का काम तो कर रहा था, लेकिन किस चीज़ के लिए? तुम्हारे बारे में। तो अबाउट यू, यहाँ पे यू जो है एक प्रोनाउन है और इसका रिलेशन वाक्य में थिंक, आई वॉज थिंकिंग से बताया जा रहा है, लेकिन बताने का काम कौन शब्द कर रहा है? अबाउट। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। आई एम टीचिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, यानी पढ़ाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर यू जो प्रोनाउन है, इसके लिए प्रीपोजिशन जो है यू, आई एम टीचिंग और यू को जोड़ने का जो काम कर रहा है। तो फॉर के बाद में यहाँ पे यू है और यू आई एम टीचिंग से जुड़ा हुआ फॉर वो रिलेशन बता रहा है। लेकिन टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो वह प्रीपोजिशन नहीं होता, बल्कि इन्फिनेटिव बन जाता है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनेटिव बनता है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा दी रहती है तभी माना जाएगा, लेकिन अगर टू के बाद कोई नाउन दिया होगा तो वो वहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं होगा, बल्कि एक प्रीपोजिशन होगा, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है, को भी हो सकता है, से भी हो सकता है, में हो सकता है, पर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग इसके हिंदी अर्थ होते हैं। लेकिन टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में दिया रहता है। आइए देखते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कैसे हम इन्फिनेटिव की पहचान करते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक हिम, अब यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू प्लस टॉक, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनेटिव बनता है। अब गोइंग के बाद यहाँ पर टू टॉक दिया है, जो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनेटिव बनता है। लेकिन आई एम टॉकिंग टू यू, टू प्लस प्रोनाउन दिया है या नाउन दिया है, तो वहाँ पर वो इन्फिनेटिव नहीं बनता, बल्कि एक प्रीपोजिशन का रूल बन जाता है कि टू के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, और यहाँ पे टू यू दिया है, जो नीचे एग्जाम्पल दिया आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो टू यू यहाँ पर टू प्लस यू दिया है, यू एक प्रोनाउन है जो कि एक प्रीपोजिशन का रूल फॉलो कर रहा है। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो इन्फिनेटिव होगा, अगर टू के बाद नाउन या प्रोनाउन दिया होता है तो वो प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन जिसका भी संबंध, यानी जिस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है, उस चीज़ को हम रोक लें। सबसे पहले बाकी हिस्सों को लिख लें, लेकिन याद रहे टाइम को सबसे पीछे लिखा जाता है, तो समय को ध्यान में रखें कि सबसे हमें पीछे ही लिखना है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन तुम से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। हम तुमसे बात कर रहे हैं में से लिखेंगे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तुमसे को हमने निकाल लिया, और तुमसे की मीनिंग हमें सबसे लास्ट में लिखनी है, क्योंकि इसी से प्रीपोजिशन बता रहा था। तो यहाँ पर तुमसे के लिए टू यू लगाएंगे, लेकिन सबसे पीछे लिखेंगे, तो वी आर टॉकिंग टू यू हो जाएगा कि हम तुमसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुमसे क्या था, इसलिए हमने तुमसे को रोक लिया,
और सारी चीज़ें लिखने के बाद में तुमसे की मीनिंग लिख दी। तो प्रीपोजिशन को जहाँ भी लगा होगा उस चीज़ को, उस नाउन को और प्रीपोजिशन को दोनों को रोक लेंगे, पहले वाक्य को ट्रांसलेट कर लेंगे और सारी चीज़ें पूरी हो जाने के बाद में हम उस प्रीपोजिशन को लिख देंगे, जिससे बन जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, हम आपके साथ बाजार जाएंगे। अब यहाँ पर दिया है आपके साथ, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम बाजार जाएंगे, आपके साथ को रोक लेंगे। तो हम बाजार जाएंगे कि क्या मतलब हो जाएगा, वी शैल गो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे। तो यहाँ हमने पहले हिस्से को लिख लिया, आपके साथ को रोक लिया है। आपके साथ की मीनिंग हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले लिख लिया वी शैल गो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे। किसके साथ दिया, आपके साथ। तो आपके साथ क्या हो जाएगा, विद यू, यानी तो हो जाएगा हम बाजार आपके साथ जाएंगे। वी शैल गो टू मार्केट विद यू, तो पूरा हो जाएगा वी शैल गो टू मार्केट विद यू का हम बाजार आपके साथ जाएंगे। इसी तरीके से जितने भी प्रीपोजिशन हमें लगाने हैं, जिस भी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन लगा होगा उसको रोक के बाद में लिख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल होंगे और नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो होंगे सब लिस्ट बना के आपको इसमें मेंशन कर देंगे। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।